हाँ जी गोपी जी बोलिए। हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को यूटेरस में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर से हमने कंसल्ट करा था। इस मेरे हस्बैंड ने पहले भी आपसे बात करी है। जी जी तो जी। डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के लिए बोला, तो हमने यूटेरस का तो ऑपरेशन करा दिया। उसके बाद ब्लीडिंग होती थी उनको, तो उन्होंने बोला कि यूटेरस तो रिमूव करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। अब उसके बाद डॉक्टर हम नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं, हमने उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको सेकंड स्टेज कैंसर उसमें डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी हमें एक और जांच करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि कोई सेल फैली तो नहीं है। अब उन्होंने उसके बाद हमें ये बताया है कि थोड़े से ट्रेस और नोट्स दिख रहे हैं। हाँ जी ठीक है, समझ गया मैं। कहाँ से बोल रहे हो आप? तो हम आगरा से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो अभी आगरा हमने के पास। कोई ट्रीटमेंट अब लिया नहीं है। उन्होंने हमें 6 मंथ का यूटेरस को डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने 6 मंथ का ट्रीटमेंट दिया था। उस 6 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी है हमें सेकंड, उसमें हमें ये शो कराया है कि थोड़े से ट्रेस और नोट्स दिख रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, डाइट ठीक करनी चाहिए, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना चाहिए, अपनी सासू माँ को मजे लेने दो जिंदगी के। ये बॉडी में कैंसर के ट्रेसेस सबकी बॉडी में होते हैं। धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बॉडी में कैंसर सेल ना होते हो या ना बनते हो। जो भी वैसे आप स्ट्रेस मुझसे लेगा। बात कर सकते हो, वो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें घर में यही टेंशन हो रही है कि हम आगे कुछ क्या करें। डॉक्टर तो ऐसे ही बोल देते हैं और कुछ ना कुछ हमें ऐसी बातें बताते हैं। आप सेकंड की रिपोर्ट आ गई है। आप मेरी बात सुनो ध्यान से। आपकी हाँ जी। सासू माँ अगर ठीक है ना तो वो ठीक है, बस। आप टेंशन लेके 2 महीने उनको हो गए, धक्के मैं से बिल्कुल ठीक हूँ। उनको धक्के से खोलती हुई कढ़ाई में मत डालो। आपकी सासू माँ ठीक है, उनका पंचकर्म करा दो, बॉडी को डिटॉक्स करा दो। वो सासू माँ अपने आप ही जिएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है। हमारी बॉडी अब बीमार होने के लिए नहीं हम बनी है। उनको डाइट में भी हमने उनका जैसे अब 2 एंड 3 मंथ्स होने वाले हैं, तो हमने उनकी डाइट में भी नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता जूस और ये प्रॉपर बस खाना, जो लौकी, तोरई, ये सिंपल फूड जो खाती हैं वो, क्योंकि उनको ना पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी। तो है अभी भी पाइल्स की भी प्रॉब्लम है नीचे। तो उनको जैसे कभी-कभी ना गैस हो जाती है, एसिडिटी, कब्ज भी हो ये जाती है। आपकी सासू माँ साथ ही बैठी है क्या आपकी? हाँ, हाँ, आप मेरे बात साथ करो ना ही है। मेरी जरा इनसे। ऐसी बहू सारे भारत को मिल जाए तो सासू माँ तो धन्य हो जाए। कब्ज है, मस्सों में दर्द है और कब्ज पता नहीं क्यों हो जाती है, हल्का खाने के बाद भी कब्ज हो जाती है। अरे तो इतना सारा कुछ करा है आपने बॉडी के साथ, तो बॉडी कुछ तो बदला करेगी आगे से। तो अभी तो मस्से हैं, दर्द है, तो कब्ज ठीक होना है, ठीक होना जी चाहते हो? ठीक होना है, वो भी आपसे। हाँ तो आ जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? कहाँ पर आऊं? मेरठ सेंटर में। अच्छा दिल्ली के पास एक सेंटर है मुरादनगर में, मेरठ और दिल्ली के बीच में, ठीक है? अच्छा। वहां आके 14 से 21 दिन मजे लो। वहां रोज कीर्तन होता है, लोग मजे करते हैं, लोग डांस करते हैं, लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, लोग लूडो खेलते हैं, लोग धूप सेकते हैं, लोग आपस में ग्रुपिज्म करते हैं और साथ साथ बॉडी डिटॉक्स कराते हैं। हमारे यहाँ कोई पाइपें नहीं लगती हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लगते हैं, कोई केमिकल वाली गोली नहीं दी जाती है। मजे मजे में खेलते खेलते डांस करते लोग ठीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो। नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।